कभी अपने लड़के को नहीं बढ़ाए थे जी सर। हम अपने भाई को ही शुरू से ही आज सर केंद्र में मंत्री रहे जी। अब अभी राज्यसभा में है अब पार्टी के राज्यसभा के नेता हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। समाजवादी पुरोधा होने का करता है दावा, जिनकी हवाओं की तरह बदलती है विचारधारा। ये ट्वीट है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का। सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, एक के बाद एक 3-4 उन्होंने पोस्ट एक्स पर डाले हैं और उस पर सीधे सीधे उन्होंने नीतीश कुमार पर सवाल उठाया है। दरअसल हुआ क्या है कि कल जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी, 100वीं जयंती। उससे एक दिन पहले मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का किया था ऐलान। उसके बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जो स्टैंड लिया, जो एक्स पर पोस्ट डाला, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरा, सरकार को कोई धन्यवाद नहीं किया। जबकि सीएम नीतीश कुमार ने जो पोस्ट डाला उसमें मोदी को धन्यवाद किया। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि दोनों में कितनी दूरी बढ़ रही है। फिर क्या होता है कि दोनों पार्टियां जननायक के जन्मदिन पर अलग अलग कार्यक्रम करती है, एक साथ नजर नहीं आए। इसी बीच मंच से नीतीश कुमार ने संबोधित किया था और फिर जो है कर्पूरी ठाकुर के बेटे जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको रामनाथ ठाकुर, उनको लेकर के क्या कहा था ये जरा सुन लीजिए। फिर रोहिणी आचार्य ने जो 3 ट्वीट किए हैं उससे इसका कनेक्शन जुड़ जाएगा। मेरा मानना है सर कि कर्पूरी जी के बाद अब दूसरे नेता जो अति पिछड़ों के लिए किए हैं, तो ये सम्मान जो मिला है उस पर और क्या कहना चाहेंगे? क्या कर्पूरी जी के बाद जो अति पिछड़ों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए आपने जो काम किया है, हम तो काम जी। कर रहे हैं, तो उन्हीं की ना प्रेरणा है और उसी की प्रेरणा को लेकर के हम सब लोग काम करते हैं। शनिवार राजद अलग अलग राजकारण कर रहे हैं, क्या कहिएगा? कार्यक्रम हो रहा है। कभी अपने लड़के को नहीं बढ़ाए थे जी सर। हम अपने भाई को ही शुरू से ही आज सर केंद्र में मंत्री रहे जी। अब अभी राज्यसभा में है अब पार्टी के राज्यसभा के नेता हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, सब कुछ है, तो इनका भी काम सब होते रहे। सुनिए, आपने इन्होंने कहा था कि देखिए ये रामनाथ ठाकुर हैं, कर्पूरी ठाकुर ने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हमने जो कुछ भी गरीबों के लिए ऐलान किया उसमें गरीब तबके के लोग हैं उनकी राशि जो 1 लाख थी उसको बढ़ा करके उन्होंने 2 लाख करने का ऐलान किया था। डिसीजन तो पहले ही हो गया था लेकिन ऐलान कल हुआ था। वो कर्पूरी ठाकुर के ही प्रेरणा से हुआ था और हम उनके बेटे को आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने अपने बेटे और परिवार के लिए कुछ नहीं किया। तो जैसे ही नीतीश कुमार ने अपने को कर्पूरी ठाकुर से जोड़ा, वैसे ही जो है उधर लालू खेमे में खलबली मचने लगी, क्योंकि लालू यादव जो है और उनका परिवार, खासतौर से लालू यादव, वो भी कर्पूरी ठाकुर को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और नीतीश कुमार भी मानते हैं। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक ऐसे नेता रहे जो वाकई में गरीबों के लिए ताजीवन संघर्ष करते रहे और वो झोपड़ी में ही रहते रहे, जबकि 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे और 1 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की थी, ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया था और सवर्णों के लिए भी उन्होंने आरक्षण लागू किया था। अब जो रोहिणी आचार्य ने आज ट्वीट किया उसका सीधा कनेक्शन इससे जुड़ रहा है। एक में उन्होंने ये भी लिखा है कि जिनका अपना नहीं कोई योग्य, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने परिवारवाद शुरू नहीं किया। तो लालू परिवार को लगा कि वो होगी तो इधर वार कर रहे हैं, क्योंकि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बेचैन है। तो ऐसे करके उन्होंने निशाना साधा। अब इस बात से एकदम तस्दीक हो रही है कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी है। नीतीश कुमार का टोन देखिए मोदी सरकार को लेकर के और लालू यादव परिवार का टोन देखिए मोदी सरकार को लेकर के। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अध्यक्ष का पद लल्लन सिंह से ले लिया, अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बन गए, तभी से अटकलें लगने लगी थी कि कुछ बड़ा डिसीजन कर सकते हैं। जिस तरीके से अकेले नीतीश कुमार गए राज्यपाल से मिलने के लिए, उसके बाद भी अटकलें लगी। फिर ये कार्यक्रम होता है, फिर मोदी सरकार को धन्यवाद करते हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने उन पर थोड़ा टोंट भी किया था कि एक मांगवा तो मान लिया, अभी और मांग है, यानी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वगैरह वगैरह। तो नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज है, गठबंधन से नाराज है, इंडी गठबंधन से, और इधर जो है लालू से भी दूरियां बढ़ रही है।
तो इसका क्या अंदाजा लगाया जाए कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से कुछ सोच रहे हैं। इसी बीच में क्या हुआ था कि अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि यदि कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। ये वही बीजेपी है, वही अमित शाह है जिन्होंने पहले कह दिया था कि सब कुछ बंद हो चुका है। तो इस बात की अटकलें बहुत तेजी से लग रही है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदल कर सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। चूंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी इस तरफ इशारा करते कहते रहें खेलवा होबे करी। तो खेल क्या होने वाला है, ये सारी बातें एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या वो खेल होता है कि नहीं होता है तो कब होता है। आखिरकार रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 3 पोस्ट क्यों डाले, क्योंकि उसमें तो नीतीश कुमार ने किसी का नाम नहीं लिया था। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। नीतीश कुमार जिस तरीके से मकर संक्रांति पर राबड़ी देवी लालू यादव के घर गए थे, मात्र 10 मिनट रुके थे, पैदल गए, पैदल ही वापस लौट आए थे, उसकी भी खासी चर्चा हुई थी। और अब इस कार्यक्रम को लेकर के चर्चा हो रही है, रोहिणी आचार्य के पोस्ट को लेकर के चर्चा हो रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।